नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट और मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। पटना में कल से हो रही लगातार बारिश ने लोगों के जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया है। बारिश का असर पटना जंक्शन के आसपास साफ तौर पर नजर आता है। एक बार फिर से जल जमाव लोगों के लिए किसी परेशानी या मुसीबत से कम नजर नहीं आ रही। तस्वीरें देखिए, हालात खुद ब खुद बयां कर रहे हैं। ये तस्वीर जहां जंक्शन के पास भारी जल जमाव और हर तरफ जहां तक आपकी नजर जाएगी पानी ही पानी नजर आएगा। पटना जंक्शन आने जाने वाले यात्री सबसे ज्यादा परेशान नजर आ रहे हैं और इसी घुटने भर पानी में डूबकर आवाजाही की व्यवस्था उनके सामने है। मौसम विभाग की माने तो आज पूरे दिन मौसम का हाल ऐसा ही रहने वाला है। पटना में बारिश और ठनके को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। राजधानी पटना में हुई एक दिन की बारिश ने एक बार फिर से जल जमाव की समस्या उत्पन्न कर दी है। पटना जंक्शन के आसपास एक बार फिर से जल जमाव की तस्वीर साफ तौर पर नजर आ रही है और ऐसे में आम लोगों को परेशानी होती हुई साफ दिखाई दे रही है। पटना जंक्शन कई लोग बाहर से आते हैं और ऐसे में उन लोगों को पानी में घुसकर आना पड़ रहा है। कहाँ से आ रहे हैं? बख्तियारपुर से। स्टेशन से आए हैं? हाँ, स्टेशन बच्चा लेकर गिरने की स्थिति गिर जाते हैं, बहुत दिक्कत होता है। पानी में घुस कर आना पड़ रहा है। पानी में घुस कर आना पड़ रहा है। बहुत खराब रास्ता हो गया है। ऐसे तो रास्ता नहीं रहना चाहिए। देखिए कितना प्रॉब्लम हो रहा है आने में। तब बिल्कुल सब जगह सभी लोगों को परेशानी हो रही है। कहाँ से आ रहे हैं आप? स्टेशन से आ रहे हैं। स्टेशन से आ रहे हैं। पानी में दिक्कत हो रही है? तो थोड़ा तो पानी में तो है पानी। बिल्कुल, तो यहाँ देखिए कि ये स्टेशन है और पटना जंक्शन पर हर दिन लाखों लोग यहाँ आते और जाते हैं और ऐसे में बिहार के कई क्षेत्रों से लोग अगर राजधानी पहुँचते हैं तो उन्हें इस तरीके से एक दिन की हुई जल जमाव से परेशानी झेलनी पड़ी। भैया, आप लोगों का दुकान है यहाँ पे? हाँ, मेरा दुकान है। मेरा दुकान ये पूरा पानी में डूबा हुआ है, देख लीजिएगा। ये सुशासन की सरकार है, सुन लीजिए। बिल्कुल, तो यहाँ देखिए कि ये इनका जो दुकान है उसे भी जो नुकसान हो रहा है क्योंकि कई जो छोटे छोटे दुकानें हैं वो खोल नहीं पा रहे हैं क्योंकि आमदनी ही नहीं हो पा रही है। ना कोई इधर पानी में घुसकर खरीदार आ रहे हैं और पटना जंक्शन आने वाले जो आ रहे हैं लोग, जा रहे हैं लोग, उन्हें भी परेशानी हो रही है। विनीता मिश्रा, न्यूज़ 18 पटना। तो पटना जंक्शन की तस्वीर तो आपने देख ली, लेकिन इसी पानी में अब गांधी मैदान में क्या हालात हैं, उसके आसपास के इलाके किस रूप में नजर आ रहे हैं, जरा वो भी देखिए। गांधी मैदान के चारों तरफ मेन रोड जल जमाव की वजह से इस वक्त जलमग्न है और देखिए कैसे हालात बने हुए हैं। नगर निगम की तरफ से हालांकि जल्द से जल्द पानी हटाने की कोशिशें शुरू कर दी गई और तस्वीरें आपको बता रही हैं कि देखिए यहाँ ये वो इलाका जहां पर आवाजाही दिन भर लोगों की बनी रहती है। जायजा लिया संवाददाता विनीता मिश्रा ने। लगातार हो रही बारिश के बाद पटना में एक बार फिर से जल जमाव की समस्या उत्पन्न हो गई है। पटना जंक्शन के साथ साथ गांधी मैदान की सड़कों पर भी पानी ही पानी नजर आ रहा है। ये गांधी मैदान का इलाका है जहां चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ पानी ही पानी, पूरी तरीके से जो सड़क है वो जलमग्न होते हुए नजर आ रही है। और नगर निगम की तरफ से अब पानी को निकालने की जो तस्वीर है वो भी यहाँ दिखाई देने लगी है। नगर निगम की तरफ से सड़कों पर जमे पानी को अब निकाला जा रहा है। हालांकि पटना का जो ये गांधी मैदान है, बिस्कोमान भवन हो या फिर इधर ज्ञान भवन, चारों तरफ जो सड़कें हैं पूरी तरीके से कल रात से हो रही बारिश के बाद जलमग्न हो गई है और चारों तरफ जल जमाव की समस्या उत्पन्न हो गई है। आम लोगों का सड़क पर चलना तो मुश्किल नजर आ ही रहा है, लेकिन जो वाहन है वो भी रोड पे चल रहे हैं मानो कि वो किसी छोटे से तालाब में चलते हुए नजर आ रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ पानी ही पानी राजधानी पटना की सड़कों पर यहाँ दिखाई दे रहे हैं और अब इस परेशानी को खत्म करने के लिए नगर निगम की तरफ से बड़े बड़े गाड़ियों के माध्यम से जो पानी है उसे वैक्यूम कर पानी निकालने की जो तस्वीर है वो यहाँ दिखाई दे रही है। नगर निगम की तरफ से लगातार पानियों को निकाला जा रहा है और ऐसे में सड़क पर जल जमाव के बाद जाम की समस्या भी जगह जगह लगने लगी है क्योंकि सड़कें जलमग्न हो गई है और ऐसे में आम लोगों का सड़क पर चलना मुश्किल नजर आ रहा है। विनीता मिश्रा, न्यूज़ 18 पटना।
तो वहीं झारखंड में हो रही लगातार बारिश का असर अब बिहार में भी दिखने लगा है। नालंदा में हिल्सा के कई गांव बाढ़ के हालात से इस वक्त जूझ रहे हैं। बांध को बचाने के प्रयास की शुरुआत कर दी गई है। लोकाइन नदी में उफान आने के बाद से सोहरापुर सहित गांव जो है उसके आसपास के वो बाढ़ की चपेट में नजर आते हैं। फसलें तबाह हो चुकी हैं, लोग काफी परेशान हैं और जियो बैग की मदद से नदी के तटबंधों को बचाने में इस वक्त लोग जुटे हुए हैं। झारखंड में लगातार हो रही भारी बारिश का असर अब नालंदा में भी दिखने लगा है। अभी हम पहुंचे हैं नालंदा जिले के हिल्सा में, जहां देख सकते हैं इस सोहरापुर गांव के पास जो है यहां पर जो है बाढ़ के पानी के कारण जो है लोग परेशान हैं, जिसको लेकर जो है कई जगह कटाव हुआ है। और यही कारण है कि अब जो है यहाँ पर मजदूर जो है बोरा जो है मिट्टी भर के जो है यहाँ पर लगाने में जुटे हुए हैं। बोरा के सरिया लाट मार रहे हैं और जहाँ धोरी भी है टूटा हुआ है, धोरी भी जाएगा अथी से नाव के द्वारा जाएगा और धोरी भी तटबंध पर जाके और बांध टूटा हुआ है उसको रक्षा हम लोग करेंगे। कहाँ कहाँ कटा हुआ है? यहाँ धोरी बिगा है बगल में और इधर जितना है इधर धोरी बिगा हो गया, नवगढ़ हो गया, दामोदरपुर हो गया, चमंडी हो गया, हसनपुर हो गया, हरबंसपुर हो गया, बेलदारी बिगा। इससे कम से कम 50 गांव का अथी है सर, नुकसान है। यहाँ तो बहुत परेशानी है सर, बार बार टूट जाती है। सरकार खाली कमीशन के लिए तैयार रहती है कि कमीशन हो जाएगा, कैसे बांध के काम चला देंगे, कमीशन हो जाएगा। तो क्या लग रहा है कि सरकार अस्थायी निदान लोग नहीं कर रहे हैं? कहाँ निदान कर रही है? निदान करती तो बार बार धान रोपती है, खत्म हो जाती है। क्या परेशानी हो रहा है? यही परेशानी है कि दूध बार तो मरी दह गया आ फिर धान ला के मोल ला के कैली तो धानो दह गल, खाद दे दे के सब रोपलिए, सब दह गल। चलू फूल हमनी के जानवर धूर के गौत बिनु मार रहा। खास करके लोकाइन नदी या लोकाइन नदी में जो है लगातार तटबंध टूट रहा है और इन लोगों की मांग है कि जो है सरकार द्वारा जो है यहाँ पर अस्थायी निदान किया जाए ताकि जो है आसपास के गांवों को बचाया जा सके। नालंदा से न्यूज 18 के लिए अभिषेक कुमार। तो वहीं बिहार के सिवान जिले में भी मौसम का मिजाज इस वक्त बदल चुका है। 2 दिन से आसमान में काले बादल छाए हुए थे, ठंडी हवाएं चल रही, इस वजह से लोगों को गर्मी से राहत मिली। इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता मृत्युंजय सिंह। सिवान में एक बार फिर मौसम का मिजाज बदल गया। सुबह सुबह आसमान में काले काले बादल के साथ ठंडी ठंडी हवा चल रही है, तो वहीं सिवान जिले में रिमझिम बारिश हो रही है। यह तस्वीर बाईपास रेनुआ मोड़ की है, जहां तस्वीर में साफ देखा जा सकता है आसमान में काले काले बादल के साथ ठंडी ठंडी हवा चल रही है, तो वहीं रिमझिम बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने बिहार के कई जिले को बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है, चूंकि ऐसे मौसम में वज्रपात होने की संभावना बढ़ जाती है, जिससे लोगों को खतरा बना रहता है। ऐसे मौसम में खुद सावधानी बरते और अपने आप सावधानी बरतने की आवश्यकता पड़ती है। यानी सिवान में लोग भीषण गर्मी से परेशान थे, ऐसे में एक बार फिर मौसम का मिजाज बदला और सिवान के लोग उमस भरी गर्मी से राहत मिली है। मृत्युंजय सिंह, न्यूज 18 सिवान। तो वहीं बाढ़ के भंडारक के सरहन डैम से कई पंचायतों में खेत जलमग्न नजर आ रहे हैं। किसानों को अब खेती की चिंता सताने लगी है। 12 से ज्यादा गांव के लोग जल जमाव से सबसे ज्यादा परेशान दिख रहे हैं। सांसद ललन सिंह ने अधिकारियों को फोन कर जल्द पानी निकलवाने का निर्देश दिया। इससे पहले जिले के एसडीएम और एनटीपीसी के अधिकारी मौके पर पहुंचे और पानी निकालने की रूपरेखा तैयार करने में फिलहाल जुट गए हैं। सांसद कहे कि नहीं, जो हित होगा पहले किसान का हित है, इलाका का हित है, उसके बाद राख निकले कि नहीं निकले, प्रथम प्राथमिकता किसान और सरहद टाल। माननीय ललन बाबू बोले, एसडीओ साहब भी बहुत अच्छा माने सौहार्दपूर्ण वातावरण हुआ और बहुत जल्दी बिहारी जाएंगे ऑन स्पॉट और बहुत बड़ा ब्रिज बनेगा। आरा के शाहपुर के दामोदरपुर पंचायत का जवनिया गांव गंगा के कटाव में विलुप्त हो चुका है। गांव के सैकड़ों घर नदी में विलीन हो चुके हैं। वहीं गांव के हजारों की आबादी बांध पर शरण लेने को इस वक्त मजबूर नजर आती है। देखिए ग्राउंड जीरो से न्यूज 18 की एक खास रिपोर्ट। भोजपुर जिले के शाहपुर प्रखंड के दामोदरपुर पंचायत के जवनिया गांव में कुदरत का कहर देख लीजिए। तस्वीरें खुद बयां कर रही है कि किस तरह से मां गंगा इस गांव से नाराज हो गई, जहां की यहां से तकरीबन 1.5 किलोमीटर की दूरी तक गांव हुआ करता था, जहां की हजारों गांव के घर हुआ करते थे। वो घर पूरी तरह से मां गंगा की गोद में समा गए हैं। और देखिए तस्वीरों में इस वक्त हम मौजूद हैं, मात्र एक जो इस गांव का विद्यालय है वो बचा हुआ है, उसका भी आधा भाग पूरी तरह से गंगा नदी में विलीन हो चुका है। देखिए तस्वीरें हम दिखाना चाहेंगे किस तरह से विद्यालय का ये आधा से ज्यादा जो पार्ट है वो गंगा नदी में विलीन हो चुका है। कई क्लासरूम जो है पूरी तरह से गंगा नदी के बाढ़ के कटाव के चपेट में आने से
गंगा नदी में विलीन हो गए। देखिए बेंच और डेस्क से लेकर के तमाम क्लासरूम और देखिए ये जिम का जो सामान है वो भी आधे से ज्यादा गंगा नदी में विलीन हो चुका है। तस्वीरें इस बात की गवाही देने के लिए काफी है कि जो ये गंगा नदी का रौद्र रूप इस गांव में सामने आया है, उससे साफ तौर पर देखा जा सकता है कि केवल पिलर ही बचा हुआ है जो कि अवशेष के नाम पर बचा हुआ है और एकमात्र विद्यालय जो है इस गांव में नाम मात्र के लिए है और पूरा जो गांव है वो पूरी तरह से गंगा नदी में विलीन हो चुका है। देखिए इस बात की गवाही दे रही है कि किस तरह से गंगा नदी के रौद्र रूप ने इस पूरे गांव को अस्तित्व को समाप्त कर दिया और इस गांव में मात्र एक विद्यालय का आधा पार्ट ही बचा हुआ है और इस जो गांव जवैनिया गांव है वो पूरी तरह से मानचित्र से गायब हो चुका है। चंदन कुमार, न्यूज़ 18, ग्राउंड जीरो, जवैनिया। सुपौल में कोसी नदी का जलस्तर काफी कम हुआ है, लेकिन इसका कहर अब भी जारी है। कोसी के कटाव से लोग परेशान हैं। बलवा पंचायत वार्ड संख्या 13 की तस्वीर, जहां पर लालगंज गांव में कटाव शुरू हो चुका है। लोग अपने घरों को छोड़कर ऊंचे स्थानों की तरफ पलायन कर रहे हैं। कोसी बराज से 1,34,000 क्यूसेक पानी का डिस्चार्ज रिकॉर्ड यहां पर किया गया और इसके बावजूद जलस्तर में लगातार उतार और चढ़ाव से लालगंज और आसपास के गांवों में कटाव का खतरा जो है वो साफ नजर आता है। बलवा पंचायत का लालगंज गांव है और हेडक्वार्टर से 4 किलोमीटर की दूरी पर ये गांव है। पिछले साल भी हम लोग आए थे, जो नदी वहां पर था और आज स्थिति आप देख रहे हैं। यहाँ जो काम होना चाहिए, यहाँ जो गांव को बचाने के लिए जो होना चाहिए वो नहीं हो रहा है और निश्चित तौर से नेग्लिजेंसी है यहाँ पर। और ये पूरे लोग अब जिनको पुनर्वास भी है वो सारा या तो कैप्चर्ड है या उस पर लोग पहले से घर बनाए हुए हैं और लोग अभी बांध पर रहने के लिए विवश है। ये जिला अधिकारी महोदय के द्वारा भी फोन आया, फिर हमने उच्च अधिकारियों से बात की उसके बारे में, तो उन लोगों ने अभी बताया कि नदी का भी करेंट कम है और बैराज से डिस्चार्ज भी कम है। तो उस हिसाब से था कि पानी का अप डाउन लेवल बढ़ते जा रहा था, घटता रहा था। भागलपुर में बदलते मौसम का असर लोगों के स्वास्थ्य पर भी पड़ रहा है। लोग कई तरह की बीमारियों की चपेट में आ रहे हैं और ज्यादातर लोगों में सर्दी, खांसी और वायरल फीवर के लक्षण हैं। ऐसे में मॉडल सदर अस्पताल में मरीजों की भीड़ बढ़ गई है। भागलपुर में लगातार मौसम में बदलाव हो रहा है और इसका असर लोगों के स्वास्थ्य पर पड़ रहा है। लोग कई तरह की बीमारी की चपेट में आ रहे हैं और यही कारण है कि अस्पताल में मरीजों की भीड़ देखी जा रही है। तस्वीर सदर अस्पताल के ओपीडी के बाहर की है। तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरह से काफी संख्या में लोग यहां पर पर्ची कटाने के लिए पहुंचे हुए हैं। हाल के दिनों में जिस तरह से मौसम बदला है तो ऐसे में अधिकतर लोगों में सर्दी खांसी के साथ वायरल फीवर की समस्या ज्यादा देखी जा रही है। कहां से चचा आए हुए हैं आप? घोगा से। कितने देर से लाइन में खड़े हैं? 1 घंटा से। 1 घंटा से? अभी और कितना देर लगेगा? इधर देखिए, आधा घंटा लग जाएगा। आधा घंटा लगेगा। क्या दिक्कत आ रही है? फीवर नहीं टूट रहा था। फीवर नहीं छूट रहा है? नहीं। और भी कुछ समस्या है? और समस्या तो नहीं, फीवर नहीं टूट रहा है। नहीं छूट रहा है। क्या नाम हुआ आपका? देवेंद्र। देवेंद्र। चलिए इस और तस्वीर देखिए कि देखिए पर्ची कटाने वालों की यह भीड़ है और खासकर हाल के दिनों में जिस तरह से लगातार भागलपुर में मौसम बदला है तो कहीं ना कहीं लोगों के स्वास्थ्य पर इसका सीधा असर पड़ा है। अधिकतर लोग सर्दी, खांसी और बुखार की चपेट में आ रहे हैं। चिकित्सक भी लोगों को इस बदलते मौसम के साथ सावधानी बरतने की सलाह दे रहे हैं। विकास कुमार सिंह, न्यूज़ 18, भागलपुर। वहीं झारखंड के हजारीबाग में लगातार हो रही बारिश ने जनजीवन को जैसे अस्त व्यस्त कर दिया हो। बारिश की वजह से शहर की सड़कों पर जगह जगह गड्ढे बन चुके हैं। जिला परिषद चौक से लेकर इंद्रपुरी चौक तक सड़क की स्थिति जर्जर है और जल जमाव की समस्या यहां बढ़ी हुई है। पानी भरने की वजह से वाहन चालकों को आवाजाही में सबसे ज्यादा परेशानी उठानी पड़ रही है और ये गड्ढे हादसे को आमंत्रण देते नजर आते हैं। थोड़ी सी भी बारिश के बाद हजारीबाग का जो तमाम मुख्य सड़कें हैं वो जलमग्न हो जाता है। तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं हजारीबाग का, यह जिला परिषद चौक का है, जहां से प्रत्येक दिन हजारों की संख्या में छोटी बड़ी जो वाहन है वो यहां से आवाजाही करती है। जो तस्वीर में दिख रहा है कि यहाँ पर बड़े बड़े गड्ढे हैं और इसके साथ ही जो है वो जल जमाव देखने को मिल रहा है। जिला प्रशासन एवं नगर निगम से अनुरोध करता हूँ कि जल जमाव के लिए जो है जल निकासी
एवं मच्छरनाशक दवाओं का छिड़काव किया जाए और मतलब ताकि डेंगू मलेरिया जैसे रोगों से बचाव हो सके। नगर आयुक्त और जिला प्रशासन से मांग है और हजारीबाग के डीसी से मांग है कि डीसी साहब पूरे शहर का स्वयं भ्रमण करें और भ्रमण करके जहां जहां बड़े गड्ढे हो गए हैं, एनीचाय का रोड है, पीडब्ल्यूडी का रोड है, सारे रोड गड्ढे में तब्दील हो गया और बड़ी बड़ी दुर्घटनाएं होगी। जब बड़ी घटना होगा तो रोड जाम होगा, तब जिला प्रशासन के लोग एक्टिव होते हैं। उपायुक्त महोदय से हम आग्रह करेंगे, जैसा कि आप देख रहे हैं सामने, हाँ, आए दिन हम लोग बाइक से आते हैं तो गाड़ी ऐसा मार देता है कि पूरा कपड़ा भी खराब हो जाता है। और गांव के साथ साथ हमारा हजारीबाग टाउन का भी यही स्थिति है। आग्रह करेंगे उपायुक्त महोदय से कि वो समस्याओं से निजात हम लोग को दिला रहे हैं। यहीं से महज लगभग 100 मीटर की दूरी पर नगर निगम का भी कार्यालय है। तमाम जो पदाधिकारी है वो इसी सड़क से आवागमन करते हैं, लेकिन अभी तक जो है इस और किसी का ध्यान नहीं गया है। सुशांत सोनी, न्यूज 18 हजारीबाग। और अब बात बोकारो की करेंगे, जहां मूसलाधार बारिश की वजह से पिटरवार के कोह पंचायत में घर बारिश की भीड़ चढ़ गया। हादसे में घर में रहने वाली एक बुजुर्ग महिला बाल बच गई। बारिश और जल जमाव की वजह से घर का एक हिस्सा गिर जाता है। घर की दीवार और पिलर देखिए पूरी तरह से यहाँ क्षतिग्रस्त हो गए हैं। कभी भी यहाँ पर ये पूरा मकान जमींदोज हो जाए ऐसे आसार नजर आ रहे हैं। घर की दीवार में दरार आने से लोगों में अब डर का माहौल है। यहाँ जैसे बारिश हो रहा था लगातार, तो धीरे धीरे यहाँ मेरा जमीन है पूरा पानी सामने गिर रहा था, तो पूरा हाल हो गया। तो मिट्टी का खंभा था, अब खंभा अचानक धीरे धीरे दब गया, तो ऊपर से ज़्यादा थोड़ा भारी पड़ा, तो एक खंभा गिरने पर पूरा दीवार को पूरा ये तोड़ दिया। तो सब ऊपर से ही गिरने लगा, नीचे दबते गया, ऊपर से गिरते जा रहा है। वहीं गुमला के भरनों में मूसलाधार बारिश की वजह से पारस नदी का पुल टूट गया है और यही वजह है कि इलाके के लोगों को आने जाने में अब परेशानी उठानी पड़ रही है। गांव वाले 6 किलोमीटर घूमकर कमलपुर से भरनी के रास्ते आवाजाही कर रहे हैं। लोगों ने प्रशासन से जल्द पुल बनवाने की मांग की है। लोहरदगा में लगातार मूसलाधार बारिश की वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। लगातार बारिश की वजह से शहरी क्षेत्र के कई इलाकों में जल जमाव जैसे हालात हैं। शंख और कोयल नदी उफान पर होने की वजह से नदी का पानी अब खेतों में भर चुका है और यही वजह है कि किसानों की मेहनत डूब गई है। कई एकड़ में लगी हुई ये फसल थी जो अब इस पानी की चपेट में आने से बर्बाद हो गई है। हम लोग को तो किसान हैं, बहुत ज़्यादा परेशानी हो रहा है। इतना बारिश हुआ, अब तक हम इतना साल हो गया हम ऐसा बारिश नहीं देखे थे। हमारा धान का खेत में है सो पूरा पानी भर गया है। अभी ऐसा स्थिति है कि धान का कुछ कंसी तक भी नहीं, थोड़ा कंसी दिखाई दे रहा है। और जो थोड़ा सा ऊपर वाला धान है उसमें कीड़ा नहीं लगता था, सो कीड़ा इस बार से बहुत तेज से लग रहा है और धान का पत्ता को सफ़ेद कर दे रहा है। स्पेशल रिपोर्ट में आज बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।